4 दिन की मुख्तसर जंग में हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की क़ियादत बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए, और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। माशी मैदान में भी हम दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने में महव हैं। मुसल्लह फौज ने भारत को जंग में जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमेरिकी कांग्रेस ने भी इंडिया की शिकस्त पर मोहर लगा दी। भारत के खिलाफ जंग में फील्ड मार्शल ने मेरी मुशावरत से बिला खौफ फैसले किए। पाक फौज की दलेरी और फतूहात से पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को उसका हक दिलाने के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, दानिश स्कूल का सफर पंजाब से शुरू किया, आज पूरे पाकिस्तान में दानिशगाहें फैल रही हैं। बाग में दानिश स्कूल का इफ्तिताह 23 मार्च 2026 को करेंगे। खेलों की सहूलियात, लॉन्ड्री, कैफे, हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। फॉरवर्ड कहूटा में भी दानिश स्कूल कायम करेंगे। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमीज शिकस्त, पाकिस्तान के दुनिया में चर्चे। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सबकी तवज्जो का मरकज। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और कमांडर एयरफोर्स की खुसूसी मुलाकातें। JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अमाराती अस्करी क़यादत का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों जिद्दत तराजी पर इजहार इत्मीनान। मुश्तरका मशकों मुस्तकबिल की शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की मुख्तलिफ ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें भी हुई। दुबई एयर शो में भारतीय फ़ज़ाइया के अहलकारों का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। पाकिस्तानी पायलट्स की जानिब से चाय की पेशकश पर भारतीय मेहमानों की माजरत। भारतीय फ़ज़ाइया के अहलकार JF-17 थंडर के साथ तस्वीर बनाते रहे। अपग्रेड खुसूसियात के बायस JF-17 ब्लॉक 3 एयर शो में मरकज़े निगाह। गैर मुल्की वफूद, दिफाई तज्ज़ियाकार और माहिरीन भी तैयारे के गिर्द जमा दिखाई दिए। शुगर सेक्टर में अशराफिया और हुकूमती रेगुलेटर्स के गठजोड़ का इंकिशाफ। हुकूमती मंजूरी से एक्सपोर्ट पुश ने चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। शुगर सेक्टर से मुताल्लिक रिपोर्ट में सियासी शख्सियात के नाम सामने आए। इंक्वायरी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट से नाजायज़ मुनाफा सामने आया। शुगर मिल्स मालिकान के मसनूई बहरान और कीमतें बढ़ाने के शवाहिद इदारों को मिले। IMF ने शुगर सेक्टर से मुताल्लिक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, हुकूमती पॉलिसियां, सब्सिडीज और रेगुलेटरी रियायतों से शुगर सेक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स को मुनाफा जबकि अवाम पर बोझ डाला गया। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज, तरक्की पर संगीन मनफी असरात मुरतब कर रही है। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराआत खत्म करने की हिदायत। इंसदाद बदउनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाए। वो मसाइल जो सिंध के शहरी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके लिए हम ऐवानों में आवाजें उठाते रहते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए जहाँ जहाँ और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। MQM का नए सूबे से मुताल्लिक तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान। हमारे 2 आईनी मुतालबात, बल्दियाती इंतखाबात और नए सूबे पर चीखो पुकार हो रही है।
आइन का आर्टिकल 239 नए सूबे और जिला बनाने की इजाजत देता है। क्या आईनी शेक पर अमल करना गद्दारी हो सकती है? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। कहा, कराची पर अब 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की तैयारी हो रही है। कराची लूट का माल नहीं, सिंध को 97% बजट देता है। जरूरत पड़ी तो कराची का मकसद सड़कों पर लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सूबे का गवर्नर बाद में MQM का कारकुन पहले हो। यह कराची और सूबे का मुकद्दमा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की हर बात पर मिनवान अमल कराएंगे। गवर्नर सिंध बतौर सूबे के आईनी सरबराह सूबे का मुतालबा नहीं कर सकते। सिंध के आईनी सरबराह को गैर संजीदा गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा, गवर्नर को आइन का इल्म होना चाहिए कि सूबे बनने का क्या तरीक़ेकार है। MQM ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, अब फेस सेविंग ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियां जलसे में धमकियां। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला और इंतखाबी उम्मीदवार को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलब किया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फौज की तैनाती के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। इलेक्शन धांधली से मुतालिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कहा था, धांधली नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को गलत रंग दिया गया। मजबूत इदारे मजबूत रियासत की अलामत होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वजाहत। सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने की फिर इजाजत ना मिली, आपने मुझे क्यों रोका? वज़ीर आला का पुलिस अफसरान से सवाल। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद आप बानी से मिलने नहीं देते। बानी PTI की गैर सियासी बहनों को सड़कों पर घसीटा गया। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। सुहेल आफरीदी ने 26 नवंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान भी किया। अलीमा खान 11 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत में पेश। अलीमा खान की आइंदा हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से आइन का खात्मा हो चुका। 26 के बाद 27वीं आइनी तरमीम भी आ गई। ये जिसको चाहे मुजरिम बना सकते हैं। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का हाई कोर्ट जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त लेने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। 27वीं तरमीम के बाद आईनी मामलात वफाकी आईनी अदालत का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त भेजी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत शामिल। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पार्लियामान की आईनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के मेंबर्स भी वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के मद्दाह। थॉमस R. सूजी और जैक बर्गमैन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को तहनीयती खत लिख दिया। पंजाब की जदीद खतूत पर तरक्की, माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के इकदामात की तारीफ की। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील कड़ा एहतसाब। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉडल एग्री मॉल 3 माह में मुकम्मल ऑपरेशनल कराने का हुक्म। मजीद 9 शहरों में जल्द अज जल्द बस सर्विस और बस शेल्टर्स बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने तारीख में पहली बार 120 अरब की खतीर बचत का संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में से एक। आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात बहाल हुए। आलमी इदारों और सरमायाकारों का एतमाद तेजी से बहाल होने लगा है। रवां बरस 100 इंडेक्स में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। यह हुकूमती विजन, मुआशी इस्लाहात और बेहतर गवर्नेंस पर भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है।
पाकिस्तान को रवा माली साल मिलने वाली बैरून कर्जों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पहले 4 माह में पाकिस्तान को 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स के फंड्स मिले। मजमूई रकम में 2 अरब 24 करोड़ डॉलर कर्ज और 5 करोड़ डॉलर की ग्रांट शामिल। नॉन प्रोजेक्ट एड की मद में 1 अरब 51 करोड़ डॉलर मिले। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 77 करोड़ 32 लाख डॉलर हासिल किए गए। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 33 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी का मुल्क गिर 3 रोजा इज्तिमाई आम, मुल्क भर से काफिले मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंच गए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शॉपिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप, रिहाइश गाहें, किड जोन कायम। हजारों रजाकारों ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। दोनों मुल्क एटमी जंग के करीब थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरें और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। और इंसानी हकूक के अलंबरदार और उर्दू के अहद साज शायर फैज अहमद फैज की आज 41वीं बरसी। उन्हें शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मिर्जा गालिब के बाद उर्दू अदब का अजीम शायर होने का एजाज भी हासिल है। फैज अहमद फैज बर्र-ए-आज़म एशिया के वाहिद शायर जिन्हें रूस की जानिब से लेनिन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया।